अशोक महान को शुरू करेंगे। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में सारी बातें पढ़ ली थी। अब अपने किसको शुरू करेंगे? अब अपने आज पढ़ेंगे, हाँ जी, तो शुरू करते हैं बिंदुसार को। ठीक है भाई, उम्मीद है कि सब कुछ सही दिखाई दे रहा होगा। हाँ जी, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखो बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार। ठीक है भाई, हाँ जी, यस। चलो अब देखो कि बिंदुसार का जो काल है वो कब से कब तक है। 298 बीसी से 298 बीसी। बीसी का मतलब ईसा पूर्व, ठीक है, बिफोर क्राइस्ट, ओके है। और 273 बीसी तक माना जाता है बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा के जन्म की से पूर्व। ईसा पूर्व भी लिख सकते हो आप इसको, ईसा पूर्व। ठीक है, अब देखो कि बिंदुसार के पिता का नाम तो आपको पता ही है, अपने पीछे पढ़ के आए, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, ये अपने पढ़ के आए हैं पीछे। अब देखो नंबर 2, उनकी माता का नाम क्या है। ठीक है भाई, उनकी माता का नाम क्या है, ओके अभी। तो देखो उनकी माता का नाम, हाँ जी भाई, तो लिखो उनकी माता का नाम था दुर्धरा। मैंने आपको कहानी सुनाई थी कि दुर्धरा इनके बचपन की दोस्त थी और वो इनकी क्या थी, माता थी। ठीक है, याद है सबको? हाँ जी, नमस्कार। अब देखो दरबार में, नमस्कार, तो देखो दरबार में आज बैठी आज। तो देखो ये जो बिंदुसार थे, ये जो बिंदुसार थे, इनके पिता का नाम चंद्रगुप्त मौर्य और माता का नाम दुर्धरा था। ठीक है, अब इनके बात करते हैं, जब ये राजा बने तो इनके दरबार, ठीक है, यूनानी राजदूत थे, उनकी बात करते हैं। यूनान से आए हुए यूनानी राजदूत, यूनान से आए हुए क्या थे, यूनानी राजदूत। अब देखो कि पहले वाले समय में ये होता था कि एक देश से दूसरे देश के अंदर राजदूत भेजे जाते थे। ठीक है, जैसे आज भी भेजे जाते हैं, तो उस समय भी ये था। अब देखो, क्योंकि आपको पता है कि दुर्धरा की तो मृत्यु हो गई थी, आपको पता है, कहानी में आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। कि जब दुर्धरा के गर्भ में बिंदुसार था, तब हुआ क्या, अब ध्यान से सुनना। कि राजा बनने से पहले की बात है, जन्म से पहले की बात है, कि एक बार की बात है, आपको पता है कि जो चाणक्य थे, इनके गुरु, चाणक्य जो इनके गुरु थे चंद्रगुप्त मौर्य के, ये चंद्रगुप्त मौर्य को रोज खाने में थोड़ा थोड़ा विष दिया करते। क्या दिया करते थे, थोड़ा थोड़ा हल्का विष दिया करते थे। और विष देने के कारण क्या होता था कि चंद्रगुप्त मौर्य विष के प्रभाव से मरते नहीं थे, क्योंकि आपको पता है पहले वाले टाइम में विष कन्याएं हुआ करती थी, जिसके कारण व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी, क्योंकि वो ऐसा षड्यंत्र रचते थे और विष कन्या मृत्यु कर देती थी। अब देखो हुआ क्या कि चंद्रगुप्त मौर्य को पता था कि चाणक्य थोड़ा थोड़ा विष देते हैं, लेकिन इस बात का पता दुर्धरा को नहीं था। हुआ क्या, जब बिंदुसार उत्पन्न होने वाला था, एक दिन क्या हुआ कि चंद्रगुप्त मौर्य खाना आया, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य अपना खाना अकेले बैठ के खाता था। लेकिन हुआ क्या कि उस दिन ये कोई काम से चला गया और दुर्धरा पीछे से आई और उसने कहा कि चंद्रगुप्त मौर्य खाना अकेले बैठ के खाते, आज उनका खाना मैं खा लेता। तो सोचते हो बेकार ना जाए, आपका खा लिया किया। जैसे ही दुर्धरा ने ये खाना खाया और खाते क्या हुआ कि इसके पेट में जलन हुई, क्योंकि विष था खाने, हल्का विष था, लेकिन दुर्धरा तो कभी विष खाती नहीं थी और उसको तो आदत पड़ी हुई थी। अब हुआ क्या कि जैसे दुर्धरा ने ये खाना खाया, खाते जलन होने लगी और चाणक्य को पता लगा कि दुर्धरा ने कौन सा विष खा लिया है, यानी कौन सा खाना खा लिया, चंद्रगुप्त मौर्य का विष वाला खाना खा लिया। अब हुआ क्या कि तुरंत चाणक्य आया और उसने पहली बार
पहली बार, हाँ जी गुड मॉर्निंग है, उसने पहली बार क्या है, कहानी ध्यान से सुन लो पूरी, उसने पहली बार यहां पर ऑपरेशन किया, और वो भी भारत का पहला सिजेरियन। जिसे आप कहते हो कि बड़ो ऑपरेशन टापर हुए है या सुने उसी, तो इसको बोलते हैं सिजेरियन। तो ये पहला सिजेरियन जो भारत का किया था वो किसने किया था, चाणक्य था। और चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार को बचा लिया गया, लेकिन हुआ क्या, विष बहुत तेज था और इसके यानी कि चेहरे पर धब्बे धब्बे लगे हुए हैं, इसीलिए इसके चेहरे पर बिंदु बिंदु थे, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया, बिंदुसार। क्लियर है। लेकिन दुर्धरा नहीं बची, ऑपरेशन में माँ या बच्चा एक ही बच सकता था, तो चाणक्य ने क्या किया, बच्चे को बचा लिया। बाद में चंद्रगुप्त मौर्य आया, उसने कहा गुरुजी माँ को बचा लेते हैं, वो कहते हैं माँ की कोई टेंशन को नहीं, इस राज्य को वंश की जरूरत है, इसलिए मैंने जो किया वो सही है, तो बेटे को बचा लिया। लेकिन जब ये बिंदुसार बड़ा होगा तब उसके मन में ये बात आएगी कि चाणक्य ने मेरी माता की जान ली, लोग इसको भड़का देंगे, तो ये धीरे धीरे चाणक्य की क्या हो जाएगा, खिलाफ बिंदुसार। जब चंद्रगुप्त की मृत्यु हो जाएगी उसके बाद ही अपना रंग दिखाएगा, तब तक ये कुछ नहीं करेगा, क्योंकि आपको पता है चंद्रगुप्त मौर्य अपने गुरु की बहुत इज्जत करते थे, तो इसलिए आगे चलकर इनके और इनके मतभेद हो जाएंगे। ठीक है भाई, नमस्कार नमस्कार सभी को। तो यहाँ तक बात समझ में आई भाई, ये पूरी कहानी आपको समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं। अब पेपर में ये प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय इतिहास में पहला सिजेरियन बालक कौन था, तो उत्तर है बिंदुसार। क्लियर है भाई, डन है, ओके। अभी ऑनलाइन वाला थाने भी समझ में आ गया, कहानी पूरी की पूरी एकदम बढ़िया, हाँ ओके कर दे, यस कर दे, कुछ भी कर दे भी, ठीक है ओके। चलो तो करते हैं अपने आगे बात, ये अपना पहला पार्ट था जो आपको समझ में आ गया है। चलो अब देखो, दरबार में यूनानी राजदूत की कहानी शुरू करा। उससे पहले मैं आपको एक बात और बता दूं, बिंदुसार की माता दुर्धरा नहीं और एक माता थी नंदिनी, वो कभी भी, हाँ जय हिंद जय हिंद, वो कभी भी, जो नंदिनी है उसके पति आपको बाप को मारा था पिछली कहानी में मैंने सुनाया था, तो वो कभी बनती नहीं थी आपस में चंद्रगुप्त की और इनकी। लेकिन अब बच्ची कौन थी, हेलेना। हेलेना जो थी इसने पूरी जिम्मेदारी संभाली थी बिंदुसार को बड़ा करने की, यानी कि सारी जिम्मेदारी इस पे आ गई थी कि तुम इसको धीरे धीरे क्या करो, बड़ा करो, यानी कि पालन पोषण करो। अब हुआ क्या, बिंदुसार धीरे धीरे आए, तो हेलेना क्या है, साल 2 साल में छुट्टियां मनाने वास्ते हर साल हो जाया करती यूनान, क्योंकि थानजान यूनान साइड की है, ये जाती रहती थी और साथ में जाते हुए बिंदुसार को ले जाती थी कि ठीक है तुम्हें मैं वहाँ का देश दिखा के लाऊंगी, वहाँ की क्या बातें होती हैं, वहाँ के कैसे ताकतवर होते हैं, ये वो सारा कुछ ले जाती है। हाँ भी गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। अब देखो ये बिंदुसार को हर बार लेके जाती थी, तो धीरे धीरे बिंदुसार को ये पता लगा कि ये मेरा ननिहाल है, क्योंकि दुर्धरा तो रही कौन है, बट बिंग साइड हटे जावे, तो याद आती है। तो हेलेना जो है वो बिंदुसार को वहां लेके जाती थी यूनान में, और धीरे धीरे इसकी मित्रता हो गई वहां के आसपास के राजाओं से, क्योंकि अब राजा को बेटो है, तो राजा को बेटो तो राजा के बेटा के सागे खेलने को, तो धीरे धीरे वहां पर इसके कई सारे दोस्त बन गए। तो धीरे धीरे क्या, जब ये बड़ा हुआ तो यहाँ पर यूनान के राजदूत भेजे गए, क्योंकि दोस्त दोस्त आपस में बैठे जाओ इंडिया के अंदर, तो इस तरह से यहाँ राजदूतों का प्रश्न बना, और राजदूत का प्रश्न इंपॉर्टेंट बनता है, तो वो अपने नोट करते हैं। ठीक है भाई, चलो तो लिखो सबसे पहले, बिंदुसार के दरबार में यूनानी राजदूत कौन कौन से हैं, नंबर 1, हाँ जी नंबर 1 लिखो, डायमेकस। नंबर 1 कौन सा है अभी, डायमेकस है, ठीक है। नंबर 2 लिखो, दोनों डाई डाई से है, डायनोसियस, ये दो क्या है भाई, यूनानी राजदूत है। तो आपसे पूछ सकते हैं
कि बताइए बिंदुसार के दरबार में यूनानी राजदूत कौन कौन से थे। तो नंबर 1 कौन सा है अभी, डायनेकस। नंबर 2, ठीक है, तो दोनों डाई से याद रखना, एक नेकस है एक नोसियस है। ठीक है भी, डन है, ओके। चलो अब देखो जो डायनोसिस है, ये जो यूनानी राजदूत है, ये आपको अशोक के दरबार में भी रहा था। ठीक है, हाँ गुड मॉर्निंग, आज वाली हाँ जी, आज वाली। तो देखो ये एक नोट लगा के लिख लो यहाँ पे, क्योंकि आपको पता है कि ये जो डायनोसिस है ये अशोक महान के दरबार में भी था। ठीक है, क्लियर है भी, अशोक महान के भी दरबार में था। क्लियर है बात। अब देखो कि आपको पता है बिंदुसार थोड़ा रंगीन मिजाज का आदमी था। ठीक है, हाँ। अब ये जो बिंदुसार था, इसने जीवन में अनलिमिटेड विवाह किए, मतलब इसके विवाह का पता नहीं है किसने 100 विवाह किए कि 200 किए कि 300 किए कि नहीं, कौन ध्यान रियल में। ठीक है, खूब विवाह किया। और एक प्रश्न आता है कि बिंदुसार के पुत्र कितने थे। इनका केवल 100 पुत्र, ध्यान सुन लिया, केवल कितना पुत्र आएगा, 100 पुत्र। सर नोट रिपीट करें प्लीज। हाँ, नोट में मैंने ये बताया है कि आप नोट कर लिया, लिखा हुआ है अशोक महान के समय में भी, अशोक महान के समय में भी लिख लो, डायनोसियस नामक राजदूत था। ये जो राजदूत है ये आपको बिंदुसार के भी दरबार में मिलेगा और ये आपको अशोक महान के दरबार में भी मिलेगा। ये नोट लगवाए। ठीक है निशा, ओके डन है। हाँ जी भी, ओके कर देना भी निशा, अगर लिख लिया है तो समझ में आ गया तो ओके। चलो, तो यहां तक बात क्लियर होगी दिमाग में सारों के। ठीक है, अब देखो एक बार अपने रिपीट कर लेते हैं इतना, फिर मैं इसको मिटाता हूं। हाँ जी, नंबर 1 बिंदुसार भारत का पहला क्या था, सिजेरियन बालक। बिंदुसार भारत का क्या था, पहला सिजेरियन बालक। बड़े ऑपरेशन बालक वही हो और जिको ऑपरेशन करण वालों हो वो बंदो डॉक्टर कौन क्षण एक शिक्षक था। लेकिन आपको पता है स्थिति ऐसी हो गई, तो स्थिति ऐसी होने के कारण इसने ऑपरेशन कर डाला। जिस ऑपरेशन में बच्चा या माँ दोनों में से एक बच सकती थी, तो माता नहीं रही, बच्चा बचेगा। कंडीशन देखी हो सीधे फिल्म के अंदर सुनी हो सी, माँ या बच्चे में से एक बचेगा, तो एक बच लियो। इस तरह से बिंदुसार का जन्म हो गया। चंद्रगुप्त मौर्य इनके पिताजी हैं, बताइए अपने को। अब देखो इनके दरबार में यूनानी राजदूत थे, नंबर 1 डायनेकस और नंबर 2 डायनोसिस। ये अशोक महान के भी दरबार में रहेंगे। अब देखो बिंदुसार जी को हो, मतलब रंगीन आदमी है, तो इसके मात्र कितने पुत्र हैं, 100 पुत्र। विवाह को ढाई कोनी कितना करिया, तो आप लिखणो भी कोनी कितना करिया कितना कोनी करिया, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, हाँ 100 पुत्र थोड़ा हो गया कितने, हाँ नहीं और मुझे 100 तो चलो। अब देखो कि बिंदुसार, मैंने आपको कहा कि यूनान आता जाता रहता था। ठीक है, यूनान आता जाता रहता था। अब देखो बिंदुसार जब यूनान आता जाता रहता था, इसको यूनान की शराब बड़ी पसंद थी। मतलब उस समय शराब नहीं कहते थे, उस समय कहते थे सोम रस है, तो इसको बड़ा पसंद था ये। तो अब इसने क्या किया कि एक प्रश्न बनता है वो आप लिखो, कई बार पेपरों में आता है। हाँ जी, तो लिखो प्रश्न। किस मौर्य सम्राट ने, देखो सीरियाई देश प्रांत कह लो आप, सीरियाई सम्राट यानी कि राजा, सीरियाई सम्राट एंटिओकस प्रथम से सूखी अंजीर
सूखी अंजीर, ठीक है, और मीठी शराब। देखो एक चीज आपको बता दूं, शराब जो है वो कड़वी हो जाती है सारी जगह, लेकिन यूनान की मीठी शराब बहुत तगड़ी है। राम राम भी राम राम। हाँ जी भाई, ठीक है, तो लिख लो अंजीर मीठी शराब। वह एक दार्शनिक की मांग की, मांग की, ठीक है भाई। अब देखो कि किस मौर्य सम्राट ने सीरियाई सम्राट एंटियोकस से सूखी अंजीर मांगी। देखो अंजीर का मतलब क्या है, कुछ गलत हो गलत, आपने छुआरा टाइप आपने खाया है, छुआरा सूखेड़ा छुआरा, सेम विषय हो गया सूखी अंजीर, ठीक है, थोड़ा बहुत अलग हो गई, सेम मतलब 99% सेम। तो ये इसने मांगी कि वहां की यूनान की बड़ी स्वाद, और प्लस में दूसरी के मांगी मीठी शराब। ये खारी शराब होया करे, लेकिन अटैक के मांगी मीठी मीठी शराब मांगी, ठीक है। हाँ जी, अब देखो एक दार्शनिक मांग, किससे मांग रहे ये सारा कुछ? सम्राट एंटियोकस से, ठीक है। और एंटियोकस कौन है? इसका एक मित्र है, जो कहाँ का सम्राट है? सीरिया, क्योंकि यूनान जाता था छोटे होते इसलिए, ठीक है भाई। हाँ जी श्यामराज, क्या कह रहे हो? हाँ जी, तो देखो अब यहाँ पर अंश भी आता है, क्योंकि अपने से ये पूछा किस मौर्य सम्राट ने मांगा, किस मौर्य सम्राट ने मांगा, ठीक है। तो किस मौर्य सम्राट ने मांगा? तो उत्तर आएगा बिंदुसार, बिंदुसार, ठीक है। क्लियर है प्रश्न अपना भी सारों को? ओके डन है, ओके करते हैं भी फटाफट। हाँ जी, अब देखो कि सीरियाई सम्राट ने क्या कहा, ध्यान से सुनना। सीरियाई सम्राट ने क्या कहा कि मैं आपको मीठी शराब दे दूंगा, मैं थाने अंजीर भी दे दूंगा, लेकिन मैं आपको दार्शनिक नहीं दे सकता। वो कहते क्यों भी? क्या उन्होंने कहा कि दार्शनिक इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि हमारे देश के नियमों के खिलाफ है, दार्शनिक नहीं दे सकते। इन्होंने कहा कोई बात नहीं। तो इन्होंने कहते हैं कि पूरा एक जहाज भर के शराब को और एक जहाज भर के मोटे अंजीर को बेचे। तू भी किया याद रख, सम्राट आदमी मांगे। दार्शनिक मतलब एक फिलोसफर होते हैं, मतलब जो ऐसी ऐसी बातें करते हैं, फिलोसफी पढ़ी होती थे, इसी इसी बातें करे जिनकी सामान्य आदमी सोच भी कर सकता, अंग दिमाग बहुत ज्यादा हो। तो ई खातिर मांगे वो मना कर दियो कि हमारे देश में ये नहीं देते। तो और समझ गया जी? आप मतलब फिलोसफर थे, सुने उसे फिलोसफर अरस्तु प्लेटो, ये नाम सुनेड़ा उसे, ये सारा दार्शनिक वर्ड है। इसो एक मांगे भी कोई दे दियो को क्या इससे मांगनी है? तो वो कौन देश का? बाकी दो थी, ठीक है। आपने पेपर में प्रश्न के बनेगो, प्रश्न इतना ही बनेगो, किस मौर्य सम्राट ने सीरियाई सम्राट एंटियोकस प्रथम से सूखी अंजीर व मीठी शराब है एक दार्शनिक मांगा? उत्तर है बिंदुसार, ठीक है। आप हम पूछेगा निम्न में से क्या नहीं मिला? अगर बाई चांस पूछ ले तो अपन तो पता है, अपन तो कहानी के अंदर जाके देखे कि वो है कि कौन है। अच्छा अच्छा, क्लियर है अभी? ओके, ऑनलाइन वालों थाने भी क्लियर हो गया उसी कहानी पूरी की पूरी? हाँ जी, उम्मीद करता हूँ कि पूरा क्लियर है, ठीक है। अब देखो हाँ जी, ठीक है। अब देखो अगला जो प्रश्न है कि बिंदुसार जो है इसके अलग अलग नाम आते हैं। जैसे लिखो बिंदुसार को एमित्रो चेटस कहा जाता है, एमित्रो चेटस, ठीक है। इसका हिंदी में अर्थ होता है अमित्र घात। क्या नाम होता है? अमित्र घात, ठीक है। हाँ जी, अब देखो कि इसका मतलब क्या होता है। ये यूनानी वाले जो थे इनको बिंदुसार बुलाना नहीं आता था, ये करते थे ये अमित्र चेटस है, अमित्र घात है, मतलब अपने दुश्मनों का नाश करने वाला वो है बिंदुसार, यह नाम रहा।
ठीक है। तो थान पूछ सके कि बताइए निम्न में से एमिथ्रोचेटस किसका नाम है, और थार पर गति पढ़ी ना हो एमिथ्रोचेटस पता नहीं कौन है, तो याद रखा बिंदुसार है। ठीक है। अब देखो इसके बाद इसके और क्या प्रश्न बनते हैं। इसे यानी कि बिंदुसार को जैन साहित्य के अंदर सिंह सैन भी कहा गया। जैन साहित्य में सिंह सैन भी कहा, जैन साहित्य में क्या कहा गया है, सिंह सैन भी कहा गया है। हाँ अरविंद, अभी भद्रसार पे भी आ रहा हूं। अब लिखो वायु पुराण में इसे, लिखो वायु पुराण में इसे भद्रसार नाम से भी जाना जाता है, भद्रसार। ठीक है। तो ये सारे नाम किसके हैं भाई, एमिथ्रोचेटस, सिंह सैन और भद्रसार, ये सारे नाम बिंदुसार के हैं। ठीक है। याद रहते हो, देखो भद्रसार, सार से सार, बिंदुसार, सार से सार मिला दी, और एक याद रख लो सिंह सैन एमिथ्रोचेटस वगैरह। ठीक है। डन है भी कर दियोगा, कोई समस्या को नहीं आज तक। हाँ जी। अब देखो बिंदुसार जब बड़ा हुआ तो आपको पता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य था, चंद्रगुप्त मौर्य था, उसने जैन धर्म को अपनाया था, बताया था मैंने पीछे। और जो अशोक था उसने बौद्ध धर्म को अपनाया था। क्लियर है। लेकिन कई बार ये दोनों प्रश्न तो सारों को याद होते हैं, लेकिन वो कई बार पूछ लेते हैं कि बताइए बिंदुसार ने किस धर्म को अपनाया, ये प्रश्न पूछे। ठीक है भाई। नंबर 1 वो आपको देंगे जैन, नंबर 2 वो आपको देंगे शैव धर्म, नंबर 3 वो आपको देंगे बौद्ध धर्म। ठीक है। हाँ बिल्कुल सही है विनोद, बिल्कुल सही है। नंबर 4 वो आपको देंगे, लिखो आजीवक धर्म। अब होगा क्या कि आप में से पढ़ के आए हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य जिनके पिता थे वो जैन धर्म से थे। अब हमारे दिमाग में चल सकता है अगर जैन ना अपनाए हुए, पिताजी अपनाए हुए इंगो जी को बेटो आसी क्योंकि ध्यान इंगे 100 पुत्र हो, 100 पुत्रा में जिको अशोक महान सब तगड़ो निकल सी, जिको सब खतरनाक हो सी, जिको आपके 99 भाइयों ने मार गए और फिर गद्दी ले ले, वो खतरनाक आदमी हुई है, तो वो बौद्ध धर्म अपनाए। तो अब थे सोचो का ज्यादातर मोस्टली जिका सोचा है, देखिए सोचा है या तो जैन धर्म हो गया, इन पे ज्यादातर जाना है। और शैव धर्म जो था वो पहले था इनका, बाद में इन्होंने चेंज कर दिया। तो इसका सबसे अलग धर्म है जहां पर हम सोच भी नहीं सकते, इसने आजीविक धर्म को अपनाया। इस तरह से पेपर में खतरनाक क्वेश्चन पूछते हैं और फिर अपने कहते हैं कि हमने तो ये पढ़ा ही नहीं था। क्योंकि ज्यादातर आप में से आपका दिल क्या कह रहा था अंदर से, शैव धर्म कह रहा था, आपका क्या कह रहा था, बौद्ध धर्म कह रहा था, आपका क्या कह रहा था, बौद्ध कह रहा था। मोस्टली ऑनलाइन वाला थारो दिल के कह रहे हो। हाँ तो दिल की नहीं सुननी है, सही बात सुननी है। ठीक है। तो ये अपने आप में मोस्ट इस तरह से छोटे छोटे प्रश्न निकाल के दे देते हैं और अपने को लगता है कि पता नहीं यार हमने पढ़ा तो था, कुछ पता नहीं। तो बस ध्यान से पढ़ते जाइए हर एक प्रश्न। अब देखो इसके बाद बिंदुसार क्या हुआ, बिंदुसार बीमार पड़ गया। बिंदुसार क्या पड़ गया, बीमार पड़ गया। और उस समय कहते हैं कि तक्षशिला के अंदर विद्रोह हुआ। तक्षशिला आपको बताइए, ये अपना भारत है और इधर तक्षशिला, ध्यान होगा आपको। तक्षशिला में चाणक्य पढ़ाया करता था, तक्षशिला। ठीक है। क्योंकि आपको पता है यहीं से मैंने आपको पीछे कहानी सुनाई थी कि इधर से एक व्यक्ति आया था जिसका नाम था, पीछे कहानी बताई थी, सिकंदर महान, याद है। और सिकंदर महान को रोकने वाला था पोरस, पोरस का नाम था पुरु, उसकी माता उसे पुरु कहती थी, है कि नहीं है। तो वो कहानी मैंने आपको थोड़ी सी पहले बताई। अब देखो तक्षशिला में अपने, तक्षशिला उस समय किसके अंडर में था, मौर्य के, किसके अंडर में था, मौर्य के अंडर। ठीक है। तक्षशिला में क्या हो गया, विद्रोह हो गया।
अब विद्रोह होता है तो आपको पता है राजा किसी ना किसी को दबाने जाता है, यानी कि राजा या तो खुद जाएगा या कई बार वो क्या करता है अपने किसी बेटे को या अपने किसी सेनापति को या किसी और को वो भेजता है। ठीक है, इस तरह से वो करता है। डन है? ओके है? हाँ जी, यहाँ तक बात समझ में आ रही है अभी? तो लिखो तक्षशिला में क्या हो गया विद्रोह, किसके समय में हो गया तक्षशिला में विद्रोह? बिंदुसार। बिंदुसार भी टाइम की हो बीमार। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, बिंदुसार भी टाइम की हो बीमार। अब तक्षशिला के विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने 2 अभियान भेजे थे। कितने अभियान भेजे थे? 2 अभियान भेजे थे। ठीक है, हाँ। तो लिखो सबसे पहले इसने अपने बड़े पुत्र सबसे पहले इसने अपने बड़े पुत्र किसको भेजा? भी सुसीम को। सुसीम को भेजा, लेकिन ये इस विद्रोह को दबा नहीं सका। इसलिए आप क्या कह सकते हो ये क्या हो गया? असफल। ठीक है, विद्रोह को दबा नहीं पाया, इसलिए क्या हो गया अभी? असफल हो गया। अब देखो कि बिंदुसार के 100 पुत्र और एक तक्षशिला के विद्रोह को नहीं दबा पा रहे। तो यहां पर अशोक ने आगे आके कहा, क्योंकि वो सारे भाई क्या कहते हैं, सुसीम सबसे बड़ा पुत्र ये तो कर नहीं पाया, तो हम क्या करेंगे? तो सारे घबरा गए। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी, धन्यवाद अभी, धन्यवाद। तो देखो, अब देखो कि सुसीम के बाद अशोक ने अपने पिता से कहा, मतलब उम्र भी ज्यादा को नहीं, बेटे 11 साल की। तो क्या इसने कहा कि मैं ये विद्रोह दबाने के लिए जाऊं? तो सारों ने कहा सुसीम तेरो बड़ो भाई 20-21 साल को जवान छोरो बियो तो दबे होगा नहीं, तू जरूरी दबा दे सी गली। विश्वास थोड़ी होता है छोटे से बच्चे को। पर इसने कहा कि अब कोई और सफल तो हो नहीं रहा है, कोई जा नहीं रहा है, तो अपने पास ले दे के यही एक ऑप्शन है, तो क्यों ना इसको भेज दे। और अशोक की अपने पिता से क्यों बनती चक्कर हो भी, वो क्या ठीक है जब तो रह तो विद्रोह दबाया सी, नहीं तो पढ़ सी ठा पड़ जाए मैंने ज्यादा बात ना, क्योंकि ये बड़ी बड़ी बातें करता था अशोक। अब अशोक क्या है कि चल पड़ा अपनी सेना लेकर, और अशोक ने जाति वो आक्रमण नहीं किया, क्योंकि आक्रमण करे कैसे? विद्रोही जो थे वो छुप छुप के वार करते थे। अब सामने खड़े हो गए, क्यों भी हम फिर ताक लेके 2 मार दिया। अब आग लो के रात ने आसी के दिन में आसी ठाई को निकल आसी एकदम आसी, अब इनको वार करा तो रोड़ो। अब इसने वहां की परिस्थितियां जाके देखी कि तक्षशिला में क्या चल रहा है, तो इसको पता लगा कि कोई सेठ आदमी है, साहूकार आदमी है, वो इन विद्रोहियों को शरण दे रहा है, सह दे रहा है, पीसा भी देने लगा। अब क्या करियो, अशोक ने उस सेठ की कन्या की नाम वगैरह नहीं आता, सेठ की कन्या को बताते हैं, बस कहानी बताते हैं, किवंदन के बताते हैं कि उस सेठ की बेटी से विवाह कर लिया। और सेठ को क्या कहा कि अगर तूने कुछ किया तो मैं तेरी बेटी को भी दुख दे सकता हूँ और तुझे भी मार सकता हूँ, अब तो देख। मतलब इन्हें कूटनीति चली। ठीक है, महादेव, ठीक है, ओके। तो कूटनीति चली, और कूटनीति चल चला के काम सेट पेट कर और विद्रोह को दबा दिया। साके 2-3 महीना बैठे ससुराल में रह के आई रहा हूँ, रोटी अच्छी जीनी जी लगी रही, भरगा भी राज्य सारा राज्य। तो बिंदुसार को पता लगा यार उसने दबा दिया, सारे भाई को विश्वास ही नहीं हुआ कि इसने दबा दिया। ये बताओ, ये छोटो से बच्चों दिमाग लगाया लेकिन अब वो सफल हो गया। अब वो आयो दोबारा, तो बिंदुसार इससे प्रसन्न हो गया। बिंदुसार की बनती तो कौन मन में करो कि यार बंदो ठीक निकले, चलो ठीक है की तो काम को है। तो इसलिए इसने क्या किया, हाँ बिल्कुल सेठ को श्रेष्ठ व्यक्ति बिल्कुल सही है। अब देखो हुआ क्या कि बिंदुसार ने इसे, लिखो अवंती राष्ट्र, कौन सा राष्ट्र? अवंती राष्ट्र, जिसे वर्तमान में आप सभी क्या कहते हो भाई? ठीक है,
उज्जैन, अवंती राष्ट्र या उज्जैन कहते हैं। इस अवंती राष्ट्र उज्जैन का इसको राज्यपाल यानी कि गवर्नर किसको बना दिया राज्यपाल? ये सफल और अशोक ने क्या बना दिया? राज्यपाल बना दिया। अब अशोक के तो ताबे आ गई है कि कोनी कि एक तरफ तो विवाह हो गयो, एक तरफ दबदबो हो गयो, एक तरफ उज्जैन को, उज्जैन एमपी में बड़े ध्यान रखें, मध्य प्रदेश, उज्जैन को क्या बना दियो? गवर्नर बना दियो, राज्यपाल बना दियो, ताकत आ गई, सब कुछ आ गया, सेट हो गया काम। अब इसकी ये बढ़ती हुई जो शक्ति थी, ये देखकर मन ही मन सुशील जो था क्रोधित हो गया, क्योंकि ध्यान ध्यान है, अगर छोटो भाई ज्यादा तरक्की कर लेना बड़े भाई पहला, तो याद रखा कई बार बड़े भाई ने कौन पचा और ऊपर हूं ये सोतेला भाई सगा हो तो फिर भी मान लिया केठा बन जाए, पर सोतेले तो सोतेले ही होती है, चाहे कितो भी कह देगी। देखिए कोई फर्क तो पड़ी है थोड़ा, क्यों भी ऑनलाइन में थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ी है दिमाग, है कि कोनी है? हाँ, अब देखो कि अंग आपस में लड़ाई चलेगी, वो अलग गुट बना सी, वो अलग गुट बना, लेकिन ध्यान है अशोक ने ये बात को पता चल जाए कि वो जो भाई है ना वो सही करे, इनके पल्ले खुद के तो की है कोनी, क्योंकि अगर इतना ताकतवर हो तो जाके विद्रोह दबा देते, दबाया कोनी, ये योग्य नहीं था रियल में। और जब योग्य कोई व्यक्ति नहीं होगा तो आप बताओ उसके पास राजपाट रहना चाहिए, योग्यता के बिना के काम को सारा लुटा दे सकते। अतः अशोक ने ये फैसला ले लिया खुद ही आपके मन में, छोटो से ही बच्चों, कि सबसे ताकतवर तो मैं हूं, लेकिन मैं सबसे छोटा हूं। समझ गया? 100 भाइयों में सबसे छोटा अशोक ही, तो इसने कहा सबसे ताकतवर मैं हूं, है कि नहीं है, तो राजगद्दी भी मुझे ही मिलनी चाहिए, ये इसने फैसला ले लिया। अब इनके फैसला ले क्यों है? फैसला तो ले, लेकिन ये बिंदुसार जो था इसको प्रेम था सुसीम से, बड़े बेटे से प्रेम ज्यादा करता, तो इसको ये था कि यार सुसीम बनना चाहिए राजा, लेकिन अब राजा बनने की दौड़ में आग बढ़ गया। अशोक ने फैसला लिया कि मैं अपने 99 भाइयों का वध करूंगा और मैं ही राजा बनूंगा। रात में बीमार चलो, रात में बिंदुसार टप गया, सुबह उठते ही वध करने लग जाए, लेकिन इन्हें वध करने में लगभग 4 साल लग जाए। की सुबह उठ गया और वध करते हुए सारा ने समय लगेगा, तो समय लगते लगते इस सब को मार देगी और 99 भाइयों का क्या कर देगा? वध कर देगा। अब यहाँ 2 प्रश्न बनते हैं, सर क्या क्या प्रश्न बनते हैं? पहला प्रश्न तो ये बनता है, लिखो नंबर 1 क्वेश्चन जो अपने पेपरों के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, लिख लो। बिंदुसार की मृत्यु के समय, बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक कहां का राज्यपाल था? एक तो ये प्रश्न बनता है, तो कहां का था भाई ऑनलाइन वालों? उज्जैन का, ठीक है, उज्जैन का मतलब ठीक है भाई, उज्जैन का था, अवंती राष्ट्र का था, ठीक है, पहला प्रश्न क्लियर हो गया। दूसरा प्रश्न जो बड़ा तगड़ा बनता है, आगे अशोक आएगा और अशोक में लिखवाऊंगा मैं आपको नंबर 3 पर अशोक आएगा और अशोक पर ही लिखवाऊंगा कि ऐसा कौन सा मौर्य सम्राट था, अभी नहीं लिखना है आपको, अभी नहीं लिखना है, ऐसा कौन सा मौर्य सम्राट था जिसने 99 भाइयों का वध करके गद्दी हासिल की? तो वो कौन है? अशोक। वो अभी अशोक में लिखवाऊंगा, यहाँ नहीं लिखना, आपके 2 प्रश्न बनते हैं ये, ठीक है भाई? यहां तक आपको बात समझ में आई तो बोलो हाँ, ओके, कोई समस्या नहीं है भाई? यस। अब देखो कि
कई कई किताबों में ये लिखा हुआ मिलता है कि वो जो श्रेष्ठी था, जो वो सेठ था, उसकी कन्या का नाम महादेवी लिखा हुआ मिलता है। कन्या का नाम क्या मिलता है? महादेवी, श्रेष्ठ कन्या, जिससे वो विद्रोह करवाया था। तो आप ये लिख लेना, उस कन्या का नाम महादेवी। अगर बाई चांस ऐसा कोई प्रश्न पूछे तो यस सर, ठीक है, लिख लेना, कन्या का नाम महादेवी बता। ठीक है, हाँ जी। अब देखो, बिंदुसार कोई बहुत ज्यादा साहसी राजा नहीं था, लेकिन इसने एक काम किया, अपने अपने जो पिता ने जो साम्राज्य बनाया था, उस साम्राज्य को संभाले रखा। यानी कि वो भी बड़ी बात हो है कि कोई आपका पूर्वज अपना साम्राज्य दिए, भी साम्राज्य ने आपका बठे तक बढ़ाए रखा। लेकिन आपको पता है, ये जो अशोक था, अशोक बहुत ही महत्वाकांक्षी राजा था। अशोक को इतना सा राज्य पसंद नहीं था। उसने कहा ये क्या है, मतलब ये उत्तर भारत और ये इधर और ये इधर और ये मौर्य साम्राज्य था, ये था ही नहीं था। लेकिन आपको पता है, अशोक महान की इच्छाएं ज्यादा थी, इसीलिए अशोक महान ने एक ही कार्यक्रम चुना था कि मैं पूरी धरती को जीत लूं। जैसे सिकंदर को कहते हैं ना, महान विजेता सिकंदर, सिकंदर ने जितनी धरती जीती थी ना, उससे 10 गुना धरती ज्यादा अकेले अशोक महान ने जीती थी। बस इनको वही प्रॉब्लम हो कि आपके भाइयों भैया ने भट्टा चढ़ दिया, और तो बेचारे बड़ी आदमी, पर एक ही इंगे किए थोड़ा मतलब और टाइप का आदमी हो, जिनकी बात जच जाती ना, वो जच गई। ठीक है, अब आता है, अब बस 273 बीसी में बिंदुसार की मृत्यु हो गई। 273 बीसी में ईसा पूर्व में बिंदुसार की मृत्यु हो गई। ठीक है, अब देखो यहां से